नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजनीतिक सफर की जिसने 1885 से लेकर आज तक भारतीय राजनीति की दशा और दिशा तय की है। जी हां, हम डिकोड कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 साल से भी ज्यादा लंबे इतिहास को। बिना किसी देरी के चलिए सीधे सफर में उतरते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सफ़र इतना अहम क्यों है। देखिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स साफ बताते हैं कि ये कोई आम सत्ता या सरकार चलाने की कहानी नहीं है। इसने बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन हैं, गहरे वैचारिक मतभेद हैं, हैरान कर देने वाले चुनावी नतीजे हैं और हाँ, कई बड़े विवाद भी। इस एक पार्टी के इतिहास को समझना असल में पूरे देश की राजनीतिक करवटों को समझने जैसा है। तो इस पूरी कहानी को हम 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले स्थापना और स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद नेहरू और स्वतंत्र भारत का दौर, फिर हम बात करेंगे इंदिरा गांधी के समय की, उसके बाद राजीव, सोनिया और यूपीए के गठबंधन युग की, और आखिर में नजर डालेंगे 2014 के बाद की कांग्रेस पर। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, स्थापना और स्वतंत्रता संग्राम। अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं तो साल था 1885। एओ ह्यूम ने इसकी नींव रखी और डब्ल्यूसी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। इसके बाद 1900 का दशक आता है, जो पूरी तरह से उदारवादी और गरम दल की बहसों का दौर था। लेकिन असली बदलाव आता है 1920 के दशक में, जब गांधी युग की शुरुआत होती है, और यही सफर आखिरकार हमें 1947 की आज़ादी तक ले जाता है। आज़ादी के इस आंदोलन के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक टकराव देखने को मिला। एक तरफ थे हमारे शुरुआती उदारवादी नेता, जिनका तरीका काफी कूटनीतिक और शांतिपूर्ण था। वहीं दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में गरम दल सामने आया, जिनका रुख कहीं ज्यादा आक्रामक और सीधा था। इसी वैचारिक मंथन ने आगे चलकर बड़े जन आंदोलनों की मजबूत नींव रखी। और फिर गांधी जी के आने से तो जैसे पूरी तस्वीर ही बदल गई। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज नाम नहीं है, बल्कि ये वो विशाल जन आंदोलन थे जिन्होंने सच में पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया और आज़ादी की लड़ाई को उसके निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, नेहरू और स्वतंत्र भारत। देश आजाद हो चुका था और अब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पार्टी ने एक बहुत लंबे समय तक सत्ता की बागडोर संभाली। इस नए दौर की पहचान मुख्य रूप से 2 चीजें बनी। पहला, देश का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाएं, और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बिल्कुल नई और स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण। इसके बाद आता है भाग 3, इंदिरा गांधी का दौर, जो भारी राजनीतिक उथल-पुथल से भरा हुआ था। ये दौर भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर कहा जा सकता है। शुरुआत होती है बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े और कड़े फैसलों से, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे विवादित मोड़ आया 1975 में, आपातकाल। इसका सीधा असर यह हुआ कि 1977 में जनता ने पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। खैर, कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि 1980 में एक बेहद नाटकीय वापसी भी हुई। ये वाकई एक ऐसा दौर था जिसने सबको चौंका दिया। चलिए अब चलते हैं भाग 4 पर, राजीव, सोनिया और यूपीए का युग। 1980 के दशक के बाद राजीव गांधी ने कमान संभाली और 1984 के चुनावों में पार्टी को एक ऐसा विशाल बहुमत दिलाया जो भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व था। लेकिन जहां एक तरफ ये ऐतिहासिक जीत थी, वहीं दूसरी तरफ ये दौर बोफोर्स विवाद को लेकर भारी राजनीतिक बहस और तीखी आलोचनाओं का भी केंद्र बन गया। इसके कुछ सालों बाद पार्टी में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव आया। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने धीरे धीरे अकेले राज करने की अपनी पुरानी शैली को पीछे छोड़ दिया। इसी बदलाव ने गठबंधन सरकारों के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की, जिसे हम यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से जानते हैं। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का समय काफी जटिलताओं भरा रहा। अगर हम इसे निष्पक्ष रूप से देखें तो एक तरफ देश ने तेज आर्थिक विकास देखा और कई बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हुईं, वहीं ठीक उसी समय 2G और कोयला आवंटन जैसे घोटालों के आरोपों ने भारी राजनीतिक बवाल भी खड़ा कर दिया। और अब आते हैं अपने अंतिम हिस्से भाग 5 पर, 2014 के बाद की कांग्रेस। 2014 के बाद से राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। वर्तमान में पार्टी लगातार गंभीर चुनावी चुनौतियों का सामना कर रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को फिर से मजबूत करने के कई प्रयास हुए हैं, जैसे कि लोगों से सीधे जुड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जैसी बड़ी पहल।
कुल मिलाकर आज की तारीख में ये पूरी जद्दोजहद एक बेहद कड़े राजनीतिक माहौल में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की है। इस पूरे लंबे सफर को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल जरूर आता है। 130 साल से भी पुरानी इस ऐतिहासिक पार्टी को आज की तेज तर्रार और बदलती राजनीति के हिसाब से खुद को ढालने के लिए आखिर किस तरह के वैचारिक या संरचनात्मक बदलाव की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत की भविष्य की राजनीति तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीजों को इसी तरह गहराई से समझते रहिए।